हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड क्रंच टेक स्कूल। आई एम ध्रुव और आज हम सीखने वाले हैं फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन क्या होते हैं ये तो आप सबको पता ही होगा, पर सॉलिडिटी में फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, फिर व्यू फंक्शन और प्योर फंक्शन में क्या डिफरेंस है वो आज हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। तो फंक्शन हम फंक्शन कीवर्ड यूज करके डिफाइन करते हैं। फंक्शन, फिर उसका नाम गेट डेटा, फिर उसकी विजिबिलिटी देनी होती है। तो विजिबिलिटी क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ पब्लिक डाल दीजिए यहाँ पे, पब्लिक, और यह हो गया हमारा फंक्शन, और यहाँ पे फंक्शन का कोड आएगा। और अगर आप इस फंक्शन में से कोई वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे रिटर्न डालना पड़ेगा, रिटर्न्स, और फिर उसका टाइप बताना पड़ेगा कि लाइक आप कोई नंबर रिटर्न करवा रहे हो तो उसका टाइप देना पड़ेगा अनसाइन इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फिर उसको इस फंक्शन में से रिटर्न करवाएंगे। तो अनसाइन इंटीजर स्कोर इज इक्वल टू एन, और इस स्कोर को हम इस फंक्शन में से रिटर्न करवाएंगे। तो हमको यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा कि रिटर्न्स इंटीजर, मतलब जो वैल्यू हम रिटर्न करवा रहे हैं वो इंटीजर टाइप का वैल्यू है, और फिर यहाँ से हम उसको रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न स्कोर। तो अभी ये हमें ये वार्निंग दे रहा है कि स्टेट म्यूटेबिलिटी कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू व्यू। तो अब हम यही सीखने जा रहे हैं कि ये व्यू और प्योर क्या है, और कौन से फंक्शन में हम व्यू कीवर्ड यूज करेंगे और कौन से फंक्शन में प्योर कीवर्ड। तो चलिए देखते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे व्यू डाल दूंगा तो ये वार्निंग चली जाएगी, कंपाइल सक्सेसफुल। तो अब देखते हैं व्यू और प्योर फंक्शन के बारे में। तो व्यू और प्योर फंक्शन का यूज हम हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में से डेटा रीड करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इस फंक्शन में क्या किया, इसमें से हमने रिटर्न किया ये स्कोर। तो ये स्कोर हमारे कॉन्ट्रैक्ट का स्टेट वेरिएबल है, तो उसको हमने इस फंक्शन में रीड किया, इसलिए हमने व्यू कीवर्ड का यूज किया है। यानी कि जब हम कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं और उस फंक्शन में से हम सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में से डेटा रीड कर रहे हो, ना कि कोई डेटा में अपडेट या फिर मॉडिफाई, तब हम प्योर या व्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। तो अगर इस फंक्शन में मैं इस कोर स्टेट वेरिएबल को अपडेट करने का ट्राई करूंगा तो वो मेरे को एरर दे देगा। तो भी इसको अपडेट करने का ट्राई करते हैं, स्कोर को, स्कोर 11, स्कोर इज इक्वल टू 11, देन रिटर्न स्कोर। तो देखिए ये क्या एरर दे रहा है, फंक्शन कैन नॉट बी डिक्लेयर एज व्यू एज दिस एक्सप्रेशन इज मॉडिफाइंग द स्टेट वेरिएबल। क्योंकि ये हमारे स्टेट वेरिएबल को मॉडिफाई कर रहा है, अपडेट कर रहा है, तो हमें यहाँ से व्यू कीवर्ड को रिमूव करना होगा, तभी हम इसको यहाँ पे स्टेट वेरिएबल को अपडेट कर सकते हैं। और अगर हमें स्टेट वेरिएबल को अपडेट करना ही नहीं है, सिर्फ रीड ही करना है, तो फिर यहाँ पे हम व्यू कीवर्ड का यूज करेंगे। ये कोड मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक आप इतना समझ गए होंगे कि व्यू और प्योर फंक्शन हम सिर्फ डेटा रीड करने के लिए यूज करते हैं, ना कि डेटा में कोई अपडेट करने के लिए। तो चलिए अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये जान लेते हैं। तो डिफरेंस की बात करें तो व्यू फंक्शन है वो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के स्टेट वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल दोनों को रीड कर सकता है। मतलब वो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के सारे डेटा को रीड कर सकता है। बट अगर बात करें प्योर फंक्शन की, तो प्योर फंक्शन ना ही हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के स्टेट वेरिएबल को रीड कर सकता है, ना ही ग्लोबल वेरिएबल्स को, लाइक मैसेज डॉट सेंडर। मतलब कि प्योर फंक्शन सिर्फ उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर के लोकल वेरिएबल को ही रीड कर सकता है और उसमें पास किए गए आर्ग्यूमेंट्स को। और व्यू फंक्शन दोनों स्टेट वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल को रीड कर सकता है। तो आइए प्रैक्टिकली देखते हैं व्यू फंक्शन को पहले। तो यहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल क्रिएट करते हैं पहले, अनसाइन इंटीजर नंबर, इसकी वैल्यू दे देते हैं। अब क्रिएट करेंगे फंक्शन टू रीड दिस नंबर, पब्लिक। अब हम ये स्टेट वेरिएबल रीड करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम व्यू कीवर्ड का यूज करेंगे, व्यू, और ये फंक्शन रिटर्न करेगा तो उसका टाइप डालना पड़ेगा अनसाइन इंटीजर, और यहाँ से नंबर को रिटर्न करेंगे। तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब इसको डिप्लॉय करके एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर डिप्लॉय,
रीड नंबर, तो यहाँ पे हमको नंबर की वैल्यू मिल गई। अब हम ग्लोबल वेरिएबल को रीड करने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे नंबर को रिटर्न करवाने की जगह किसी ग्लोबल वेरिएबल को रिटर्न करवाएंगे, लाइक ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प, और उसका भी टाइप अनसाइन इंटीजर ही होगा। तो इस प्रीवियस वाले कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं डिलीट, करते हैं फिर से डिप्लॉय, कॉल करते हैं ये फंक्शन, और यहाँ पे हमको मिल गया ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प। मतलब व्यू फंक्शन दोनों स्टेट वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल को रीड कर सकता है। पर अगर हम ट्राई करें स्टेट वेरिएबल में वैल्यू चेंजेस करने की, तो वो हमको नहीं करने देगा। चलिए देखते हैं। नंबर इज इक्वल टू 99। तो देखिए ये हमें क्या एरर दे रहा है, फंक्शन कैन नॉट बी डिक्लेयर एज व्यू बिकॉज दिस एक्सप्रेशन मॉडिफाइज द स्टेट। मतलब हम इस स्टेट में कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि हमने यहाँ पर व्यू कीवर्ड का यूज किया है। तो ये यहाँ से हटाते हैं, ये भी हटाते हैं, ये डाउन। अभी ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं प्योर फंक्शन के बारे में। ये सब डेटा तो सेम ही रहेगा, कोड तो सेम ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर व्यू की जगह पे प्योर कर दूंगा। तो प्योर करेंगे तो वो स्टेट वेरिएबल हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं तो उसको रीड नहीं करना चाहिए, तो वो हमको एरर देगा। चलिए देखते हैं प्योर। तो देखिए ये हमें क्या एरर दे रहा है, फंक्शन डिक्लेयर एज प्योर बट दिस एक्सप्रेशन रीड फ्रॉम द स्टेट एंड दैट रिक्वायर व्यू। मतलब हमें स्टेट वेरिएबल को रीड करना है तो हमें व्यू कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। मीन्स हम प्योर फंक्शन की मदद से स्टेट वेरिएबल को रीड नहीं कर सकते। सेम विथ ग्लोबल वेरिएबल, ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प, तो यहाँ पे सेम एरर आएगी। देखिए तो अब ट्राई करते हैं लोकल वेरिएबल और आर्ग्यूमेंट को रीड करने की। तो इसको करते हैं रिमूव, यहाँ पर एक डालेंगे पैरामीटर अनसाइन इंटीजर। यहाँ पे हमको पैरामीटर पास करना होता है, तो उस पैरामीटर का भी टाइप डिफाइन करना पड़ता है पहले, कि हम एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर पास करेंगे। फिर उसका नाम, तो ये हमने पास कर दिया पैरामीटर। अब एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं अनसाइन इंटीजर x इज इक्वल टू 12, और फिर रिटर्न करेंगे x प्लस y। तो यह हो चुका है सक्सेसफुली कंपाइल। इस वाले को पहले करते हैं डिलीट, फिर करते हैं डिप्लॉय। यहाँ से पास करेंगे हम y की वैल्यू, आर्ग्यूमेंट पास करते हैं 10, रीड नंबर मिल गया हमको 22। यहाँ से हमने पास की वैल्यू 10 और फिर उसने रिटर्न किया हमको 12 प्लस 10, मतलब मिल गए 22। तो इस तरह से प्योर फंक्शन उसमें पास किए गए हुए आर्ग्यूमेंट को और लोकल वेरिएबल को सिर्फ रीड कर सकता है। अब देखिए इस फंक्शन में अगर मैं प्योर की जगह व्यू कर दूं तो क्या होगा, क्योंकि व्यू कीवर्ड टाइप के फंक्शन तो कॉन्ट्रैक्ट के सारे डेटा रीड कर सकते हैं, चाहे वो स्टेट वेरिएबल हो, ग्लोबल हो, कुछ भी हो। तो चलिए देखते हैं व्यू कीवर्ड, करते हैं सेव। तो देखिए ये एरर नहीं है, ये सिर्फ हमको वार्निंग दे रहा है कि आप व्यू की जगह प्योर यूज कर सकते हो, क्योंकि आप कोई भी स्टेट वेरिएबल को इस फंक्शन में यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये आपको कोई एरर नहीं देगा, सिर्फ आपको वार्निंग ही देगा। तो ये था डिफरेंस बिटवीन प्योर फंक्शन और व्यू फंक्शन। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक और बार रिपीट कर दूं कि प्योर फंक्शन और व्यू फंक्शन दोनों डेटा रीड कर सकते हैं और कोई भी डेटा में चेंजेस नहीं कर सकते। और उसमें से व्यू फंक्शन कॉन्ट्रैक्ट के स्टेट वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल दोनों को रीड कर सकता है, पर प्योर फंक्शन स्टेट वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल को छू भी नहीं सकता। वो सिर्फ लोकल वेरिएबल और उस फंक्शन में पास किए गए आर्ग्यूमेंट को ही रीड कर सकता है। तो आई होप आपको समझने में आसानी रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टू लर्न अबाउट विजिबिलिटी ऑफ वेरिएबल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।